हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपने लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो आज है दुर्गा पूजा का नवमी, जिसमें हम कन्या पूजन करते हैं। तो मम्मी तो है नहीं, तो मैं और संदीप थोड़े बहुत कन्या पूजन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बना रहे हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, जिसमें हम बनाएंगे हलवा। और जो हमने रात में छोला फूलने के लिए डाला हुआ था, वो अभी तक फूला नहीं है, तो उसको संदीप उबाल रहे हैं उस साइड में। इसके बाद हम बनाएंगे पूरी। बस इतना ही चीज़ बनाना है। बहुत टाइम लग रहा है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। अजीब सा टेंशन दिमाग में लग रहा है। तो चलिए पहले बना लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ये पूरा बिखरा हुआ है। उधर भी एक इंडक्शन चला हुआ है। संदीप अभी तक नहाया भी नहीं है। जाइए नहा लीजिए, जाइए। ठीक है गाइस, तो अब हमारा माता रानी का जो प्रसाद हम चढ़ाने वाले हलवा, वो हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ही मैंने ले लिया था, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारा कढ़ाई छोटा है। और क्या ही बोलूं, मेरी लाइफ में पहली बार तो भगवान जी का प्रसाद बनाया। इसके पहले सारा मम्मी ही करती थी, बट मम्मी है नहीं तो क्या कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि नवरात्रा में मैंने कुछ किया है। वैसे सारा चीज़ मम्मी करके देती थी, प्रसाद से लेके भगवान जी का थाली वाली जितना भी रहता था, सब साफ़ सफाई करके देती थी। यहाँ पे बस होने वाला है अब हलवा, 5 मिनट और लगेगा बस। हलवा बनाने के बाद फिर हमने माता रानी के लिए भोग में पूरी बनाया। पूरी जो है मैंने छोटा छोटा बनाया था, क्योंकि हमारे पास जो भगवान जी का प्लेट था चढ़ाने वाला, वो छोटा ही था, इसलिए मैंने छोटा छोटा सा पूरी बनाया। और हमारे पास चकला बेलना दोनों नहीं था, तो बस हमने हाथ का सहारा लिया और फिर गोल गोल पूरी बना दिया। तो अब टाइम आता है छोला बनाने का। सबसे पहले छोला के लिए हमने फ़ौरन दिया जीरा और मिर्ची का, फिर गरम मसाला हमने पीसा था मिक्सी में। उसके बाद फिर हमने इसको फ्राई किया बहुत अच्छे से। जब मसाला दोनों पकने के बाद फिर हमने इसमें छोला मिलाया और फिर इसे हमने 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग चले गए पूजा करने के लिए। पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्मा महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में जिस स्थान पर मेरा यह स्त्रोत विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्मा मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल। तो अभी हम लोग गए थे पूजा करने के लिए मंदिर में, बट मंदिर का पूजा नहीं हुआ है, जिस कारण से अभी उन्होंने हमें पूजा करने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि 20-25 मिनट में आना। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी हमने कन्या बुलाया है, लेकिन अभी हमारे पास 3 ही कन्याएँ हैं। बाकी को गए हैं लोग बुलाने के लिए। देखते हैं। संदीप यहाँ पे पूरी छान रहे हैं, क्योंकि मुझे इधर हैंडल करना है। अभी बस 2 ही लोग आए हुए हैं। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मंदिर में भी गए, पूजा नहीं करने दिया गया। और ये साड़ी कैसा लग रहा है आप लोगों को? इसका ब्लाउज स्टिच तो है नहीं, तो मैंने जो था काम चलाओ वही पहन लिया। यहाँ सारा बिखरा पड़ा हुआ है सामान, सारा दुर्गा पूजा से रिलेटेड, नवरात्रि से रिलेटेड। आज जो कन्या पूजन करना है, उसके कारण इतना सारा सामान मैं कल लाई थी। अभी सारा ख़त्म होगा जब कन्या पूजन कर लूँगी तब। और हमारे पास आ गई हैं बहुत सारी कन्याएं। फिर मैंने कन्या पूजन स्टार्ट किया। कन्या पूजन करने के लिए सबसे पहले जब कन्याएं आती हैं तो सबसे पहले हम उनका पैर धोते हैं। पैर धोने के बाद फिर हम उनके पैरों में आलता लगाते हैं। आलता लगाने के बाद फिर हम सबको 1 बाय 1 चुनरी उड़ाते हैं। ये मैंने चुनरी बहुत अपने पसंद से लिया था,
मम्मी रहती तो मम्मी बोलती भी कुछ कि ये ले लो वो ले लो, लेकिन ये मुझे उस दुकान में चुनरी सबसे सुंदर लगा था, इसलिए मैंने ये चुनरी लिया था। बाकी मैंने खुद के लिए भी एक चुनरी लिया था जो बहुत अच्छा मुझे लगा था। वो जब कन्या पूजन कर रही थी तो मैंने बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक नहीं बजाया था, क्योंकि मैं भूल गई थी, इतना सारा काम था, ऊपर से ऑफिस भी जाना था, तो मेरे दिमाग से स्किप कर गया था कि म्यूज़िक भी लगाना है दुर्गा माता से रिलेटेड। मम्मी लोग रहती, एकता लोग रहती, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। हम जितना सोचते भी नहीं है वो सारा चीज़ हमें काम करके मिल जाता है। तो फर्स्ट ऐसा दुर्गा पूजा नवरात्रि का रहा है कन्या पूजन, जिसमें हम अकेले थे और हमने अकेले ही सारा काम किया है। और इस तरह से सब कन्याओं को चुनरी उठाने के बाद फिर मैंने सबके जो है माथे पे सिंदूर किया था। एक आंटी थी पीछे में, वो बोल रही थी कि हमारे साइड में सिंदूर नहीं करते हैं, कुमारी कन्याओं को जब सिंदूर दान होता है तभी पीला सिंदूर लगाते हैं। बट उनको मैंने समझाया कि नहीं आंटी, हमारे साइड में जो है नाक से ऊपर सिंदूर किया जाता है। बट फिर भी मैंने सबकी भावनाओं का कद्र करते हुए फिर मैंने टीका लगाया बस सिंदूर का, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि कन्याओं की पूजा कर रहे हैं और उनके मम्मी पापा भी आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि भाई उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए सारी चीज़ें अपने तरीके से करना सही नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी क्लिप थी जो किसी ने शूट नहीं किया था, क्योंकि दोनों लोग ही काम में लगे हुए थे। तो यहाँ पे हमारा कन्या पूजन हो गया है, मैंने सबको प्रणाम भी कर लिया है और अब टाइम आता है सारी कन्याओं को जाने का। तो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और सबके साथ मैंने सोचा था फ़ोटोज़ खिंचवाऊँ, बट इनको कहीं और भी जाना था, तो इन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी में हूँ, और मेरे दिमाग से भी स्किप कर गया था कि मुझे फ़ोटोज़ लेनी है, वीडियोज़ बनानी है। तो खैर वीडियोज़ तो नहीं बना, बट हमारी कन्या पूजन बहुत ही अच्छे से हुई थी। जय माँ दुर्गे। और कन्या पूजन करने के बाद फिर से मैं पंडाल में गई, जहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित की गई थी, जहाँ पे पूजा पाठ बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा था। और चूँकि आज अष्टमी और नवमी दोनों था, तो मुझे खोइंचा भी भरना था। हमारे साइड में जो सुहागन औरतें होती है वो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन खोइंचा भरते हैं माता रानी का। तो मैं भी सेम प्रोसेस को फॉलो कर रही थी और मैं माता रानी का यहाँ पे खोइंचा भरने के लिए गई हुई थी। और फिर हमने सोचा नारियल फोड़ते हैं, बट वहाँ पे जो है नारियल फोड़ने के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया था, जिस कारण से फिर संदीप ने बोला कि बस नारियल चढ़ा दो। तो मैंने माता रानी को पंडित जी से बोल के माता रानी के चरणों में दोनों नारियल चढ़वा दिया था। फिर हम लोग पूजा पाठ करने के बाद मैं घर आ गई हूँ मैं घर। और आज है नवमी, जैसे कि आपको पता है, और आज पारण खोलने का दिन होता है। बहुत लोग नहीं करते हैं, जैसे मैं करती थी। तो मैं तो नवरात्रा में 10वीं को पारण खोलती थी, बट संदीप आज खोल रहे हैं। तो यहाँ पे बनने वाला है हमारा साग। यहाँ पे मैंने साग काटा है, बहुत अच्छे से तो मुझे काटना नहीं आता है, बट फिर भी काम चलाओ मैंने कर लिया है। यहाँ पे चलाया है मैंने चावल, कढ़ी तो संदीप ने बनाया था, बट वो पका नहीं था ठीक से, तो मैंने उसको और 15-20 मिनट धीमी फ्लेम में करके उसको गैस पे चढ़ा दिया। यहाँ पे हमारा कपड़ा साफ हो रहा है। मैं इतनी थक गई हूँ कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि ऑफिस में था। और फिर मैं यहाँ से गई थी पूजा पाठ करके ऑफिस, फिर ऑफिस से आई हूँ घर भी बहुत ज़्यादा गंदा था, फिर मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया, बाकी जो होगा वो कल साफ़ होगा। और ये मैंने मम्मी का नाइटी पहना हुआ है। मम्मी का नाइटी पहनने का अलग ही सुख है। दुनिया का कोई कपड़ा एक तरफ, मम्मी का नाइटी एक तरफ, क्योंकि मम्मी का नाइटी मुझे झोला होता है और बहुत ही कंफर्टेबल लगता है मुझे। तो खैर चलो मैं इसको ना यहाँ पे रख देती हूँ। अब मैं इसको डालने वाली हूँ कढ़ाई के अंदर। तो खैर मेरा साग बहुत अच्छे से कटा नहीं है, क्योंकि मुझे काटना नहीं आता है, तो बस काम चलाओ, मैंने काट लिया है, तो इस पर टिप्पणी ना करें। बस इसमें हल्दी और नमक देना है, बस हमारा हो जाएगा। मैं इतनी थक गई हूँ, पता नहीं कौन सा तीसरा पानी है,
इसके बाद मैं आराम से बैठूंगी रिलैक्स होके। ओह बाप रे, गर्दन इतना दर्द कर रहा है। एक तो आने टाइम में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, स्कूटी चलाते चलाते मेरा ये शोल्डर लगता है कि दर्द से फट जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक में स्कूटी चलाना बहुत ही मुश्किल वाला काम है भाई। ऐसा लगता है कोई आगे चलाया, मैं पीछे आराम से बैठूं, बट ये चीज़ पॉसिबल तो है नहीं। खैर हमारी मम्मी की पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। जब मैं पूजा करने के लिए गई थी उस टाइम पे एक बार तो पंडित जी ने हमें रिटर्न करा दिया था, क्योंकि वहाँ का जो पाठ चलता है वो पाठ नहीं हुआ था। तो पंडित जी ने बोला कि 20-25 मिनट बाद आइएगा। फिर उसके बाद दोबारा गई। उस बीच में हमने कन्या पूजन यहाँ पे घर पे कर दिया था, बट होम नहीं किया था। फिर उसके बाद हम लोग फिर गए मंदिर के अंदर जाके पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं घर आई। फिर मैं ऑफिस चली गई फटाफट जल्दी। उसके बाद मैं जब घर आई हूँ तो घर इतना गंदा क्या था, जैसे तैसे कपड़े फैले हुए थे। फिर उसके बाद कन्या पूजन किया था तो जैसे तैसे सारा सामान इधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। फिर मैं घर ऑफिस से आने के बाद सारा मैंने सेट किया, और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी 9 बजे मैं अभी साग ही बना रही हूँ। खैर पहले मैं साग वाग बना लेती हूँ, उसके बाद रिलैक्स होके या तो रील्स बनाऊँगी थोड़ा बहुत, या तो मैं आज देखती हूँ क्या करती हूँ आगे। साग में से वैसे कुछ देना होता नहीं है, थोड़ा बहुत हल्दी देना होता है। मैंने जीरा और सूखी मिर्च से इसका फ़ौरन दिया। इसके बाद मैंने ठीक से लगता है इसको जो है पानी इसका नहीं निकाला था, जिस कारण से ज़्यादा पानी हो गया है। साग से रिलेटेड मैं आपको स्टोरी शेयर करती हूँ। जब मैं रांची में थी तो उस टाइम पे बड़े मामा जी छोटे मामा जी भी वहीं थे, और नाना जी नानी जी कहीं पे घर पे गए हुए थे, शायद कन्हैया चक छठ था शायद। तो मामा जी, मैं और दीदी और छोटे मामा जी थे वहाँ पे। तो मेरे को ना मामा जी ने बोला कि फौजी साग बनाने आता है। तो मैंने बोला कि पता नहीं, बट ट्राई करती हूँ। तो मैंने साग बनाया था, मुझे याद है, मुझे आता नहीं था, बट मम्मी को सब्ज़ी बनाते हुए जो देखा था उसी तरीके से मैंने साग बनाया था। और साग मामा जी को इतना टेस्टी लगा था तो वो आज तक मेरे साग का तारीफ़ करते हैं, पता नहीं, बट बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा है। इवन मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था साग। और बड़े मामा जी बहुत अच्छा बनाते हैं दाल पकौड़ी, हाँ, दाल का पकौड़ी मेरे बड़े मामा जी बहुत अच्छा बनाते हैं। अगर एक बार उनके हाथ से आप खा लो तो फिर ज़िंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूल सकते हो। बहुत ही यम्मी बनाते हैं, बहुत ही यम्मी। यार पहले मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ।